बच्चों, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ सब स्वस्थ होंगे। आइए आज हम स्पर्श रेखा बनाने की रचना सीखेंगे। आपकी प्रश्नावली 11.2 का पहला प्रश्न। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए और उनकी लंबाइयाँ मापिए। रचना के चरण पे ध्यान दें। पहला, किसी बिंदु O को केंद्र मानकर एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाएंगे। ये हमारा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बन गया। एक बिंदु P लेंगे जो केंद्र O से 10 सेंटीमीटर दूर है। ये P 10 सेंटीमीटर दूर है। OP को हमने मिलाया। अब OP का लंब समविभाजक खींचा जो PO को बिंदु M पर मिलाता है। देखिए, इसको कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसको जब हम मिलाते हैं M को केंद्र मानकर तथा MO त्रिज्या लेकर एक वृत्त बनाएंगे। OM त्रिज्या ली और यहाँ से हम एक वृत्त बनाएंगे। हम ये देखते हैं कि ये वृत्त पहले वृत्त को 2 बिंदुओं पे काटता है। माना ये वृत्त दिए गए वृत्त को बिंदुओं Q और R पे काटता है। इसको Q मान लेते हैं और इसको R मान लेते हैं। ठीक है, P और Q तथा P और R को मिलाया। P और Q तथा P और R को मिलाने के बाद हमने देखा PQ और PR ये अभिष्ट स्पर्श रेखाएं हैं। आइए अब इसकी हम पुष्टि समझ लेते हैं। इस रचना की पुष्टि के लिए हमने OQ और OR को मिलाया। ध्यान से देखिए, कोण BPQO अर्धवृत्त में बना है। ये देखिए, ये अर्धवृत्त में बना है और हम ये जानते हैं अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। इसलिए कोण PQO होगा 90 डिग्री का। इसका मतलब OQ परपेंडिकुलर होगा PQ, क्योंकि OQ वृत्त की त्रिज्या है। अतः PQ, ये देखिए, ये PQ वृत्त की स्पर्श रेखा होगी। हम जानते हैं कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा दोनों समलंब होते हैं। इसी प्रकार से हमें PR भी स्पर्श रेखा होगी।
अतः रचना की पुष्टि हो जाती है। अब हमें ये भी कहा गया है कि आप स्पर्श रेखा की लंबाई नापिए। लंबाई नाप लेते हैं। ये है 8 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, इस प्रकार हमने बाहर बिंदु P से इस वृत्त पे 2 स्पर्श रेखाएं खींची। हमने देखा PQ और PR प्रत्येक की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। ठीक है बच्चों, आइए बच्चों अब दूसरा प्रश्न करेंगे। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक संकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई मापिए। परिकलन से इस माप की जांच भी कीजिए। तो रचना के चरण इस प्रकार होंगे। किसी बिंदु O को केंद्र मानकर एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाएंगे। इसके बाद हम 6 सेंटीमीटर का एक त्रिज्या लेकर के और दूसरा वृत्त बनाएंगे। संकेंद्रीय मतलब इन वृत्त का जो केंद्र है वो एक ही है। इसी केंद्र से हमने एक 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर के वृत्त बनाया। अब हमें एक स्पर्श रेखा की रचना करनी है। उसके लिए हम इस पे एक बिंदु लेते हैं P और OP को मिला देते हैं। किसी बिंदु O को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाया। इस वृत्त पर एक बिंदु P लिया और OP को मिलाया। अब हम OP का लंब समद्विभाजक खींचेंगे जो PO को बिंदु M पर मिलाएगा। देखिए कुछ इस तरह। ये M बिंदु OP पर है और M को केंद्र मानकर MO को त्रिज्या लेकर एक वृत्त बनाएंगे। इस प्रकार माना ये वृत्त दिए गए वृत्त को बिंदुओं Q और R पर काटता है। इसको ले लेते हैं Q और इसको ले लेते हैं R। अब हम PQ और PR को मिलाएंगे।
इस प्रकार P और Q और PR को मिलाया, PQ और PR अभिष्ट स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, PQ तथा PR प्रत्येक की लंबाई हम नाप लेते हैं क्योंकि हमसे पूछा गया है कितनी लंबी है। ये आएगा 4.4 सेंटीमीटर। दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होगी, इसलिए हमने 4.4 सेंटीमीटर यहाँ पे लिख लिया। आइए अब हम इसकी रचना की पुष्टि समझ लेते हैं। क्योंकि हमें कहा गया है परिकलन भी करना है, पहले हम परिकलन कर लेते हैं। हम देखते हैं कि OQ को अगर हम मिला दें, ये हमारे पास OQP, हम देख रहे हैं कि OQ समलंब है PQ के। इसका मतलब हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। PQO में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा OP का वर्ग बराबर होगा OQ का वर्ग प्लस PQ का वर्ग। ठीक है, PQ का वर्ग प्लस 4 का वर्ग बराबर हुआ 6 का वर्ग। ये हमें 4 सेंटीमीटर था और ये 6 सेंटीमीटर था। ठीक है, तो PQ का वर्ग बराबर हुआ 36 माइनस 16 और ये बराबर हुआ 20। इस प्रकार PQ बराबर हुआ वर्गमूल 20। 20 को हम कैसे लिख पाएंगे? 20 के देखिए 2 को 10 से गुना करेंगे 20 आएगा, 2 को फिर से किया 2 पंजे 10। इस प्रकार हम लिख पाएंगे 2 वर्गमूल 5 और इसको हल करके हम पाते हैं ये बराबर होता है 4.47 सेंटीमीटर। अब हम इसकी रचना की पुष्टि समझ लेते हैं बच्चों, क्योंकि हमें रचना का औचित्य भी देना है। यहाँ ध्यान से देखिए, OQ और OR को हमने मिलाया और हम देख रहे हैं कि कोण PQO, ध्यान से देखिए इसको, ये अर्धवृत्त में बना कोण है। अर्धवृत्त में बना कोण हमेशा समकोण होता है, इसलिए PQO 90 डिग्री का हुआ। इसका मतलब OQ समलंब है PQ, OQ समलंब है PQ, क्योंकि OQ वृत्त की त्रिज्या है, अतः PQ वृत्त की स्पर्श रेखा होगी। इसी प्रकार PR भी वृत्त की स्पर्श रेखा होगी, अतः रचना की पुष्टि हो जाती है। समझ में आया बच्चों? चलिए अब अगला प्रश्न करते हैं। तीन सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु P और Q लीजिए। इन दोनों बिंदुओं से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचिए। चलिए रचना का पहला चरण देखते हैं। किसी बिंदु O को केंद्र मानकर तथा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक वृत्त बनाते हैं। वृत्त के व्यास PQ को दोनों ओर इस प्रकार बढ़ाएंगे ताकि OR और OS दोनों 7 सेंटीमीटर हों। देखिए कुछ इस प्रकार।
इधर से भी 7 और इधर से भी 7। इसमें OR और OS का OP और OQ समलंब द्विभाजक बनाया जो क्रमशः OR और OS के मध्य बिंदु T और U पर मिलता है। देखिए, इसको हम T ले लेते हैं और इसको हम U ले लेते हैं। T और U को केंद्र मानकर तथा क्रमशः बिंदुओं V, U, X, Y पर मिलाते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार। देखिए, अब हम इनको O, V, ये हमारे पास बिंदु R है, ये S है और ये U है। ठीक है, आइए अब हम इस रचना की पुष्टि समझ लेते हैं। ये देखिए, OV, OW, OX और OY, ये हमने इनको मिला दिया और हम क्या देख रहे हैं कि RVO कितना है 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये हम देख रहे हैं RVO अर्धवृत्त में बना कोण है और हम ये जानते हैं अर्धवृत्त में बना कोण हमेशा समकोण होता है। इसलिए कोण RVO बराबर हुआ 90 डिग्री। इसका मतलब OV समलंब है RV, क्योंकि OV वृत्त की त्रिज्या है। OV वृत्त की त्रिज्या है तो RV क्या हुआ? स्पर्श रेखा। इसी प्रकार RW, SY और SX भी
वृत्त की स्पर्श रेखाएं होंगी, अतः रचना की पुष्टि हो जाती है। आइए बच्चों, गृह कार्य के लिए कुछ प्रश्न ले लेते हैं। पहला प्रश्न, किसी वृत्त पर स्पर्श रेखाओं का एक ऐसा युग्म खींचने के लिए कि उनके बीच का कोण 60 डिग्री हो, उन दो त्रिज्याओं के सिरों पर स्पर्श रेखाएं खींचनी चाहिए जिनके बीच का कोण हो। पहला विकल्प है 135 डिग्री, दूसरा विकल्प है 90 डिग्री, तीसरा विकल्प है 60 डिग्री, चौथा विकल्प है 120 डिग्री। दूसरा प्रश्न, त्रिज्याओं 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर वाले दो संकेंद्रीय वृत्त खींचिए। बाहरी वृत्त पर एक बिंदु लेकर उससे दूसरे वृत्त की स्पर्श रेखाओं के युग्म की रचना कीजिए। एक स्पर्श रेखा की लंबाई मापिए तथा वास्तविक परिकलन से इसका सत्यापन कीजिए। ठीक है बच्चों, ये रचनाएं बनाने की कोशिश कीजिएगा। मुझे विश्वास है आप बना पाएंगे। तो आशा करती हूँ आपको आज का पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।